श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझा रहे हैं। जो बिनु अवसर यथव दिनेषु, जग के ही कहु न होई कलेषु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीन्हा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझा रहे हैं कि जिस तरह बिना समय के संध्या से पहले ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो बताओ जगत में किसको क्लेश नहीं होगा। हे तात, उसी तरह उत्पात विधाता ने यह किया क्या? पिता की असामयिक मृत्यु, किंतु मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर जनक जी ने सबको बचा लिया। राज्य काज सब लाजपति, धर्म धर निधन धाम। गुर प्रभाव पाली सबही, भल होई परिणाम। भाई राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, यह सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव यानी गुरु जी का सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। तो इस तरह भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन कुल पालक होहु। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। और आगे कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली है। वह कौन सी एक ही? आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसलिए सो विचारि सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हीं अवधि भरी बड़ी कठिनाई। भाई इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो भरत। हे भाई, मेरी विपत्ति तो सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि यानी 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है और सबसे अधिक दुख है। और जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, कुसुमय तात नयन उचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियई हाथ अस नहीं के घाये। भाई तुमको कोमल जानकर मैं भी कठोर यानी वियोग की बात को कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर यानी कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय। कुठौर पर, कुअवसर पर, बुरे समय में, गाढ़े में
श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, क्योंकि वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। तो सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख बिसराहि सोई। भाई सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान है और स्वामी मुख के समान। होना भी यही चाहिए कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीति, तुलसी प्रीत की रीति सुनी, यानी ऐसी प्रीत की रीति सुनकर सुख भी सराहै सोई, सुख भी जो है उसकी सराहना करते हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जो कहा, तो रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। अशिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। सारा समाज शिथिल हो गया श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर, सबको प्रेम समाधि लग गई। और यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। देखी दशा चुप सारद साधी, चुप्पी साध ली। अब भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। भरत जी को भी परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख यानी स्वामी के अनुकूल होते ही भरत जी के दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। भरत जी को छोड़कर दुख और दोष जो है वो भरत जी को भाग गए छोड़कर। कब? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अनुकूल देखा। तो मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भजनु गूगे ही गिरा प्रसादु। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मुख प्रसन्न और मन मिटा विषादु। और किस तरह? भागूगे की बात कर रहे हैं कि भाजनु गूगे ही गिरा प्रसादु। मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो, सरस्वती का प्रसाद मिल गया हो। तो प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, भाई कि कब हुआ? जब सभा सकल सुनि रघुबर बानी। भाई प्राकृत अमृत क्षीर सागर से निकला है और जिस अमृत में यह वाणी सनी है वह प्रेम रूपी क्षीर सागर का अमृत है। प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत की बात हो रही है। तो प्रेम रूपी क्षीर सागर का अमृत है, इसलिए यह परम उत्कृष्ट है। तो प्रेम रूपी अमृत से जो निकला, प्रेम रूपी समुद्र या प्रेम रूपी क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत परमोत्कृष्ट है। अब परमोत्कृष्ट प्रेमामृत में सनी है, इसलिए उस वाणी को श्रवण पुट द्वारा पान करते हैं। श्रवण पुट द्वारा सब प्रेम में समाधिस्थ हो गए हैं कि शिथिल समाज स्नेह समाधि, सभी प्रेम में समाधिस्थ हो गए हैं, जड़वत हो गए हैं। समाधिस्थ होने का मतलब कि वो जड़वत हो गए हैं, तन मन वचन से शिथिल हो गए। और सबकी यह चेष्टा रहित जड़वत दशा को देखकर मां शारदा मौन हो गई कि चुप सारद साधी, अर्थात सबकी वाणी बंद हो गई। शारदा की चुप्पी लेना, चुप्पी साध लेना, चुप मार लेना, यह क्या है? सबकी वाणी बंद होना,
तो सबकी वाणी बंद हो गई। भाई किसी के मुख से वाक्य नहीं निकल रहा, सब सोच रहे हैं और ये सोचते हैं कि देखें अब श्री राम की आज्ञा सुनकर भरत जी क्या कहते हैं। बिना भरत जी के बोले किसी को बोलने का अवसर भी नहीं, इसलिए सब चुप रहे। तो भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। श्री भरत जी को परम प्रसन्नता हुई, क्योंकि स्वामी प्रभु श्री राम जी अनुकूल हैं। और स्वामी की अनुकूलता से सब दुख और दोष दूर हो जाते हैं। सन्मुख स्वामी से यह बता रहे हैं कि अपने को स्वामी विमुख मानते थे। भरत जी अपने को स्वामी विमुख मानते थे और स्वामी को अपने प्रतिकूल होने का संदेह करते थे कि हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनथ जाहि तज ठाऊ। अब मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोरी। जो कछु करहि सो थोर। और कहते हैं कि विमुख दुख दोषु। सन्मुख स्वामी को देखकर या स्वामी को अनुकूल जानकर विमुख दुख दोषु, इसका भाव कि इसके पहले भरत जी को बहुत दुख था और वे अपने को बहुत दोषी भी समझते थे। और दुख का प्रमाण भी है कि एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। और एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लग भेसी राम दुखारी। दोष कि मही सकल अनरथ कर। भाई यही तो दोष की बात। मही सकल अनरथ कर मूला। और फिर अस्मय अवगुण उदधि गाधु। अब बिनु समुझे निज अघ परिपाकु, जारू जाई जननि कहि काकू। असो सब मोर पाप परिणामों, पाप से दुख होता है कि करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। कारण और कार्य दोनों ही नष्ट हुए। कि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। और धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। भाई भरत जी की भक्ति से पहले मति यंत्रित हो गई थी और सीखे हुए से वचन बोलने से सकुचाते थे। अब प्रेम अमृत रूपी सिंधु में मग्न हो गए। स्नेह की समाधि लग गई। लोग उस दशा में पहुंच गए कि मन समेत जह जाई न बानी। इसीलिए मां शारदा ने चुप साध ली, चुप्पी मार ली। भरत जी के मन में तो माता की करनी से भारी विषाद था कि सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अब भगवान के गुप्त भावों को भी हृदयंगम करके अब परम संतोष हुआ। किसे? भरत जी को। भरत जी ने स्वामी को अनुकूल पाया, दुख दोष को विमुख पाया, विषाद मिट गया तो मुख पर प्रसन्नता झलकने लगी। हिम्मत हो गई कि गूंगे को वाणी मिल गई, सारा हड़कंप मिट गया। इसी से और सब चुप हैं, परंतु भरत जी कहने लगे, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भजनु गूगे ही गिरा प्रसादु। भाई शारदा जी मौन थी, अब भरत जी की वाणी खुली तो पहले मगवासिनी के वचनों में भी आया है कि नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। और यहां कहा कि मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, तो दोनों बातें अब दूर हो गई। दुख और दोष सब मिट गया, सारा विषाद मिट गया।
किन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। श्री भरत जी ने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमल जोड़कर बोले क्या कि नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनम भय को। मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। नाथ भयउ सुख साथ गए को, साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। लहु लाहु जग जन्म भय को, संसार में जन्म होने का फल भी मैंने पा लिया। इसलिए हे कृपालु, अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। हे कृपालु, अब जैसी आपकी आज्ञा हो वही मैं सिर पर धारण कर, सिरोधार्य कर आदर पूर्वक करूं। सो अवलंब देऊ मोहि देहि, अवधि पारु पावऊं जेहि सेई। किंतु हे देव, मुझे वह अवलंब दीजिए, वह आश्रय दीजिए, वह आधार दीजिए जिसका सेवन करके मैं अवधि का पार पाऊं, 14 वर्ष व्यतीत कर पाऊं। किन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। भाई बोलने के पहले प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, यह रीति है। भाई प्रसन्नता के कारण सप्रेम भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, या सप्रेम प्रणाम से और हाथ जोड़कर कृतकृत्यता को दिखा रहे हैं। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनम भय को। पहले दरबार में साथ जाने का प्रस्ताव किया था। पहले जो प्रथम दरबार हुआ उसमें साथ जाने का प्रस्ताव किया था कि नतरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलऊं मैं साथ। तो उसी पर अब कह रहे हैं कि मुझे वही सुख हुआ जो उस मेरी प्रार्थना के स्वीकार होने से मुझे होता। ऐसा सुख है मानो मैं साथ ही चल रहा हूं। पहले अपने जन्म को व्यर्थ माना, भरत जी ने पहले अपने जन्म को व्यर्थ माना था कि जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। अब मोर जन्म रघुबर बन लागी, बाद मोर सब बिनु रघुराई। भाई कुल कलंक जेहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। तो उसी पर अब कहते हैं भरत जी कि लहु लाहु जग जन्म भय को। वो कह रहे हैं कि अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। पहले रघुनाथ जी ने माता पिता आदि की आज्ञा का महात्म्य कहा और उन्हीं की आज्ञा पालन करने को कहा। अपनी तरफ से कुछ आज्ञा नहीं दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को अपनी ओर से कोई आज्ञा नहीं दी। इसलिए यहां श्री राम जी की ओर से वो आज्ञा मानते हैं कि करऊं शीस धरि सादर सोई। भाई जिस समय आप मुझे जाने को कहेंगे मैं तुरंत चला जाऊंगा। एको दिन एको पलक देरी न करब, जैसे आप आज्ञा देवे वैसने हम प्रस्थान कर जाए। यदि यह कहा जाए कि आज्ञा तो दे ही चुके, अब बार बार क्या पूछना, उस पर 3 बातें कह रहे हैं कि जाने को तो मैं तैयार हूं। भाई ऐसा अवलंब दीजिए जिससे 14 वर्ष तक वियोग के कष्ट रूपी समुद्र से पार उतर सकूं। तिलक सामग्री के प्रति क्या आज्ञा है? भाई तिलक सामग्री को लेके आए हैं और चित्रकूट तीर्थ दर्शन की चाह है। 3 बातें कह रहे हैं, जाने को मैं तैयार हूं, पर ये 3 चीजें
कि अब जैसी आज्ञा हो, अब कृपाल जस आयसु होई, अब जैसी आपकी आज्ञा हो उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक करूंगा। यदि अभी आज्ञा हो तो अभी मैं चला जाऊं और राज्य को संभालूं। श्री भरतलाल ने कहा तो फिर भी राजा होकर वे राज्य नहीं करना चाहते, किसी परिस्थिति में भी अनाथ या स्वतंत्र रहना स्वीकार नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम जी के प्रतिनिधि रूप से कोई अवलंब, कोई आश्रय, कोई आधार प्रभु श्री राम जी से भरत जी पाना चाहते हैं। भाई यही तो मांग रहे हैं। सो अवलंब देव मोहि देई, वही तो प्रभु श्री राम जी से पाना चाहते हैं, जिसकी सेवा पूजा श्री रघुनाथ सरकार की अनुपस्थिति में भरत जी करते रहे और उससे आज्ञा मांग मांग कर सब राजकाज करते रहे। देव यानी देव का भाव कि आप सत्व गुण युक्त हैं, महात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, बुद्धिमान हैं, दिव्य हैं, देवता के समान हैं, हमारे इष्ट हैं। अवधि पार पावों कहकर अवधि को समुद्रवत बता रहे हैं श्री राम। कहने का भाव कि अवधि के अंत तक जीता रह जाऊं, ऐसा कुछ अवलंब, ऐसा कुछ आश्रय मिले। यह अवलंब आगे मिलेगा कि भरत मुदित अवलंब लहेते, तो देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपाय, आने सब तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाई। भाई हे देव यानी देवों के भी देव श्री राम, हे देव अर्थात देवों के भी देव, आपके तिलक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सभी तीर्थों का जल लाया हूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, गुरु जी का अनुशासन पाकर, आज्ञा पाकर, आन्यु सब तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाई। तो उसके लिए क्या आज्ञा है? जो मैंने गुरु जी की आज्ञा लेकर और सभी तीर्थों का जल लेकर आया हूं, तो उसके लिए तो कोई आज्ञा है? क्या आज्ञा है? तो एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ और है। अब भाई हमारे मन में एक मनोरथ बचा है। असभय सकोच जात कही नाही, और मनोरथ भय और संकोच से कहा ना जाता। तब प्रभु ने कहा, कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। प्रभु ने कहा, हे तात कहो, अर्थात तुम्हारा कौन सा मनोरथ ऐसा है जो तुम्हारी चाह है। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह से सुशोभित सुंदर वाणी से बोले, क्या कि चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सर निर्झर गिरिगन। कि चित्रकूट के पवित्र स्थल, तीर्थ, वन और वहां के पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह, और खासकर प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयसु होई तो आवो देखी। और उसमें भी खासकर प्रभु के चरण चिन्हों से विशेष रूप से अंकित यह पृथ्वी, इन सबों को आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो देखाऊं। तो देव देव अभिषेक हित
गुर अनुशासन उपाय, आने सब तीरथ सलिलु, तेहि कह काह रजाई। भाई देव से बता रहे हैं कि आप यश कांति प्रताप के प्रकाशक हैं और समर्थ रक्षक हैं, दिव्य हैं, हमारे इष्ट हैं। गुरु अनुशासन पाई कि कहे लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। पहले इतना ही कहा था कि तिलक की सामग्री ले चलो, अब गुरु जी वही वन में प्रभु श्री राम जी का अभिषेक करेंगे। यहां पर स्पष्ट किया कि गुरु की आज्ञा भी ले ली थी। और तब कहते हैं कि एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात नहीं कही नाई। भाई बड़ से बता रहे हैं कि साधारण मनोरथ होता तो उसकी तो कोई परवाह ही नहीं थी, ओकर कोनो परवाह न हो। सभय और संकोच की आज्ञा मिल गई है, भाई जाने की आज्ञा हो गई है। अब कुछ और कहना तो धृष्टता है भाई, अब और उससे आगे कुछ कहते हैं तो वो तो धृष्टता में आएगा। और सेवक भाव से भय और संकोच दोनों है, क्योंकि कह चुके कि देई उतर सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। तो आप यह न कहें कि सब प्रसंग तो हो चुका, अब का कहे, सब तो बात हो ही गए, अब का बचा रही गए। तो यह भय है। और 4-6 दिन ठहरने फिरने को भी मिल चुके, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। तो अब ठहरने और देखने को कहने में संकोच है। भाई रास्ता चलते हुए भरत जी ने राम वन और राम शैल की शोभा को देखी। सब लोग तो वन विहार कर चुके हैं, बिहरई बन चहु और, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। किंतु भरत जी तो सोच में ही पड़े रहे, निस्न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सोच सोच। उनका तो न नींद रही न भूख रहा, बस दिन रात एक के सोच रही। अब विषाद मिटा वो, तो राम वन के देखने के मनोरथ को पूरा करने के का वो अवसर आया। और प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी को इन लोगों का 1 मिनट वन में ठहरना सह नहीं था, बिल्कुल सह ना कह पावत रहे कि सानुज भरत सहित सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता। और संपूर्ण वन यात्रा में 5 दिन लगेंगे, इसलिए मनोरथ प्रकट करने में भरत जी को भय भी है और भरत जी को संकोच भी है। भाई मनोरथ तो प्रभु पद अंकित चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, ये सब देखने का ही है। फिर भी इसके लिए भी आज्ञा मांगने में कितना भय और संकोच। चारों भाई ऐसे ही संकोची स्वभाव के हैं। श्री लक्ष्मण जी कि लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुसुकाई। और श्री भरत शत्रुघ्न जी कि आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। और श्री राम जी कि परम विनीत सकुच मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई, कहु न राम सम स्वामी सकोची। तो यहां भी श्री भरत जी को प्रभु का भय और मुनियों का संकोच है। भाई गुरु जी की उपस्थिति में देव पूजन, तीर्थ यात्रा, मौन, यह सब वर्ज्य हैं, रोके गए हैं। पर प्रभु पद अंकित अवनिभिषेकी ही विशेष कारण है जिससे यह मनोरथ प्रादुर्भूत हुआ। तो प्रभु पद अंकित अवनिभिषेकी,
भाई एक विष्णु पद के अंक से तो गया तीर्थ पूज्य हुआ। और यह सकल तीर्थ चरणांकित है, सभी पूरे तीर्थ स्थल में ही प्रभु के चरण चिन्ह अंकित हैं, तब उसकी अनंत महिमा को कौन कह सकता है। इसलिए भरत जी देखने की आज्ञा मांग रहे हैं। आयस हो ही तो आओ, देखिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखाऊं। तो अवश्य त्रियायसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी बोलते हैं, कह रहे हैं भरत जी से, अवश्य जाओ, अवश्य। और फिर कहते हैं अत्रियायसु सिर धरहु, इसलिए अत्र जी की आज्ञा सिर पर धारण करना, उनसे आज्ञा लेना और निर्भय होकर वन में विचरना। तात विगत भय कानन चरहु। तो मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। हे भ्राता, मुनि के प्रसाद से वन मंगल का देने वाला है। पावन परम सुहावन भ्राता, परम पवित्र और सुहावना है। ऋषि नायक जह आय सुदेही, राखे तीरथ जल थल तेही। ऋषिराज अत्रि जी जहां आज्ञा दे उसी स्थल में तीर्थों के जल को रख देना। भाई जो तिलक के लिए सभी तीर्थों के जल को लाए थे, वो पूछे थे कि इसको कहां क्या करें, किसके लिए क्या आज्ञा है, वही आज्ञा दे रहे हैं कि राखे तीरथ जल थल तेही। तो ऋषिराज अत्रि जी जहां पर भी आज्ञा दे उसी स्थल में तीर्थों के जल को रख देना। तो सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। प्रभु के वचनों को सुनकर भरत जी ने सुख पाया और मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में आनंदित होकर मस्तक नवाया। तो भरत जी ने 3 बातें कही, उनमें से अंत में कहा एक मनोरथ बढ़। इसलिए श्री रघुनाथ जी ने पहले इसी मनोरथ की पूर्ति की, इसी को पूरा किया और उसके साथ ही तीर्थ जल के लिए भी आज्ञा दी। जो पूछा था कि इसको क्या करें, इसके लिए कोई आज्ञा दीजिए। तो 2 बातों का उत्तर दिया, तीसरी का अभी कुछ उत्तर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने नहीं दिया। इस बड़े मनोरथ के पूर्ण होने पर तब फिर भरत जी की प्रार्थना पर तीसरे के उत्तर में अवलंब देंगे, आश्रय या आधार अर्थात अपनी खड़ाऊ देंगे और यहां अंत में देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद यहां ठहरना संभव नहीं है, यहां ठहरना नहीं होगा, तुरंत ही चल देना होगा। इसलिए अभी 2 का ही कहे। तो अवश्य त्रियायसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। भाई अत्रि जी यहां अधिष्ठाता है, इससे उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करने के लिए प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहे। ऋषि को भी बढ़ाई दिया है, विगत भय का भाव कि वन में भय होता है, पर इनकी आज्ञा पर चलने से कोई भय न रहेगा। स्वामी जी कहते हैं कि यहां वन की भयानकता उद्दिष्ट नहीं है, किंतु इस भय का लक्ष्य कि सभय सकोच जात कहीं नहीं के सभय पर है। भाई भरत जी के समान श्रेष्ठ धनुर्धर के लिए कानन भय की कल्पना तो बिल्कुल अनुचित है। जिन्होंने बिना फर के बाण से शैल सहित हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी हिमालय से सुखसेन जी के बताए हुए
संजीवनी बूटी को लेकर पूरे हिमालय पर्वत खंड को लेकर आ रहे थे, तो बिना फर के बाण से हनुमान जी को मूर्छित कर दिया, और जिनमें शैल सहित हनुमान जी को बाण पर बिठाकर श्री राम जी के सन्निकट पहुंचा देने की शक्ति। तो कानन चरहु, जहां जहां मुनि कहे वहां वहां जाओ, मुनि की प्रसन्नता से वन मंगलप्रद होगा। भाई जब से प्रभु यहां आकर ठहरे हैं, जब से रुके हैं पंचवटी चित्रकूट में, तब से चित्रकूट को विशेष गौरव प्राप्त हुआ और सारा वन मंगलदायक हो गया कि जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो मन मंगलदायक। पर श्री राम जी से अत्र जी की महिमा बता रहे हैं, करेगी अत्र जी की महिमा से हुआ, तो यह बड़ों की रीति है, यह शील है। मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा। भाई श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी है, अत्र जी की आज्ञा लेकर जिस प्रकार मुनिश्रेष्ठ अत्र जी कहें वैसा करो। इसलिए भरत जी ने अत्र जी के समीप आकर ऋषिवर को प्रणाम किया, ऋषिराज को प्रणाम किया कि ये आज्ञा दें, और कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुनि वहीं उपस्थित हैं। उन्होंने श्री रघुनाथ जी की और इनकी सारी बातें सुनी ही है, भाई वहीं तो हैं, और मनोरथ की सफलता हेतु प्रणाम किया। प्रणाम मात्र से अपना मनोरथ दर्शा दिया, बता दिया, जना दिया कि जो आज्ञा हो वह सिरोधार्य है, मेरे सिर पर है, जो कहिए मैं वही करूं। तो इसका उत्तर अत्रि जी ने जो कहा कि अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखी तीरथ तोय तह, पावन यमी अनूप। ये प्रसंग अभी आगे आएगा। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में ले जाकर स्थापित कर दीजिए। भाई यहां प्रणाम का भाव कि मनोरथ की सफलता संत कृपा से ही जानी है। जब तक संत कृपा नहीं होगी मनोरथ सफल नहीं होगा। और हम धन्य हैं कि प्रभु ने आपके चरणों में मुझे लगाया। भाई आपको कष्ट होगा पर आप कृपा करके क्षमा करेंगे। तो भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। भाई यहां श्री भरत और राम जी संवाद की पूर्ति को भी दर्शा दिया, यहीं तक उनका संवाद है। संवाद कहकर उसकी फलश्रुति कह रहे हैं कि वह संवाद कैसा है, सकल सुमंगल मूल है, और यह इसके श्रवण और पठन का फल है। श्रवण करने और पठन करने का फल है ये। असुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। भाई देवता सदा के स्वार्थी हैं, देवता तो सदा के स्वार्थी हैं। यहां अपना स्वार्थ सिद्ध देखा, क्योंकि श्री भरत जी आज्ञा मानकर जाने को तैयार हैं। केवल तीर्थ दर्शन भर के लिए ठहरे हैं, खाली तीर्थ दर्शन हो जाए कि प्रभु पद अंकित अवन विषेकी, विशेषकर प्रभु पद यानी प्रभु के चरण चिन्ह जो अंकित हैं उनके दर्शन के लिए। अब पहले बरसत सुमन मानस मलिन से, और यहां की बरसत सुर तरु फूल, और हर्षत बरियाई कि धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। तो यहां मानस मलिन नहीं कहा, कारण कि यहां भरत जी और राम जी दोनों की वाणी को सुनकर देवता निसंदेह हो गए, सारा संदेह चला गया।
भाई पहले भरत जी के वचन से निसंदेह देवता हुए थे, किंतु श्री राम जी की ओर से संदेह बना रहा। प्रभु क्या कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं, क्या बड़ाई करते हैं? यह कि रघुकुल की यह परंपरा चली आती है, सभी इसमें परोपकारी होते हैं, ब्राह्मण गौ देव की सदा से रक्षा करते आए हैं, सभी सत्य संध और धर्म धुरंधर हुए हैं, फिर श्री भरत जी और राम जी क्यों वैसे न हो? भरत जी ने कुल परंपरागत धर्म को निभाया कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई उनकी आज्ञा में ही प्रसन्न है, प्रभु की आज्ञा में ही प्रसन्न है। तो धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। भाई भरत धन्य है, राम गोसाई यानी पृथ्वी के स्वामी हैं, इसलिए पृथ्वी का भार उतारेंगे, इनकी जय शत्रुओं पर हो। तो यहां देवता एक को धन्य दूसरे को जय, तो इस भेद का भाव क्या है? इसका भाव कि भरत संत हैं, भरत जी की परम स्तुति हेतु उन्हें धन्य कहा। अब प्रभु असुरों को मारकर सुरों का कष्ट दूर करेंगे, इसलिए उनकी जय कही। वाल्मीकि रामायण में कि वहां आए हुए महर्षिगण दोनों भाइयों का यह सम्मिलन देखकर विस्मित हुए। अदृश्य रूप में वर्तमान मुनिगण और प्रत्यक्ष वर्तमान परमर्षियों ने ककुत्स वंशी उन दोनों भाइयों की प्रशंसा की। दोनों ही भाई सदाचार पालन करने वाले हैं, दोनों धर्मज्ञ हैं और धर्म के प्रवर्तन करने वाले हैं। यद्यपि वाल्मीकि का प्रसंग मानस से किंचित भी मिलता नहीं है, फिर भी उपर्युक्त वचनों का जो ये वाल्मीकि रामायण के कथन है, यह धन्य भरत जय राम गोसाई से मिला। और कहा कि हर्षत बरियाई, भाई हर्ष में भूल जाते हैं, संभाल ही नहीं रह जाता, अपने को संभाल ही नहीं पाते। यद्यपि रावण का भय है, हर्ष का समय नहीं है, पर देवता बरियाई हर्षित होते हैं। करुणा के समय हर्ष नहीं चाहिए, करुणा का माहौल है, पर देवता तो स्वार्थरत हैं, स्वार्थी अपने ही सुख को देखते हैं, बाकी से उनसे क्या मतलब है। और दूसरे का दुख या सुख वे नहीं देखते देवता, इसी से अपना भला जानकर वे बरियाई हर्षित होकर जय जयकार करने लगे। अब इसके बाद भरत जी प्रभु की आज्ञा पर क्या करते हैं, अत्रि जी भरत जी से क्या कहते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।